भागवतम। सो जिनकी को रीड करना हो कृपया करके हैंड रेस करें, है ना? ठीक है। बाकी लोगों को भी गूगल मीट का नया फॉर्मेट दिख रहा है, अच्छा है। ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं। ओके, आई थिंक हम लोग पहुंच गए हैं करीब करीब। श्लोक नंबर 11 है क्या? कुछ 11 नहीं होगा। हरे कृष्ण गुरुजी, श्लोक नंबर 13। ओके, चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं, है ना? ओके, जिनकी को रीड करना कृपया करके हैंड रेस करें प्लीज। कोई थोड़ा सा स्क्रीन चेंज हुआ है। ऋचा माता जी, आप रीड करना स्टार्ट करें आज तो। हरे कृष्ण गुरुजी। अनुवाद। हे राजा प्राचीन बरहिषद के पुत्रों, प्रमलोचा नाम की स्वर्गीय अप्सरा ने कुंडू की कमल नयनी पुत्री को वन के वृक्षों की देखभाल में रखा। फिर वह स्वर्गलोक वापस चली गई। यह पुत्री ऋषि कंडू के साथ प्रमलोचा नाम की अप्सरा के संयोग से उत्पन्न हुई थी। तात्पर्य: जब भी कोई महान ऋषि भौतिक शक्ति के लिए कठोर तपस्या करता है, स्वर्ग के राजा इंद्र बहुत ईर्ष्यालु हो जाते हैं। सभी देवताओं के पास ब्रह्मांडीय कार्यों के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी पद हैं और वे पुण्य पूर्ण कार्यों से बहुत अधिक योग्य हैं। यद्यपि वे साधारण जीव हैं, वे ब्रह्मा जी, इंद्र, चंद्र और वरुण जैसे उत्तरदायी पद प्राप्त करने में सक्षम हैं। जैसा कि इस भौतिक संसार की प्रकृति है, स्वर्ग के राजा इंद्र बहुत चिंतित हो जाते हैं यदि कोई महान ऋषि कठोर तपस्या करता है। संपूर्ण भौतिक संसार ऐसी ईर्ष्या से भरा हुआ है कि हर कोई अपने पड़ोसियों से भयभीत हो जाता है। प्रत्येक व्यवसायी अपने सहयोगियों से भयभीत है, क्योंकि यह भौतिक संसार सभी प्रकार के ईर्ष्यालु लोगों के लिए गतिविधियों का क्षेत्र है, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की समृद्धि के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए यहाँ आए हैं। इस प्रकार इंद्र महान ऋषि कंडू द्वारा की गई कठोर तपस्या से बहुत भयभीत थे और उन्होंने प्रमलोचा को उसके व्रतों और तपस्याओं को तोड़ने के लिए भेजा। एक समान घटना विश्वामित्र के मामले में भी हुई। शास्त्रों की अन्य घटनाओं से ऐसा प्रतीत होता है कि इंद्र सदैव ईर्ष्यालु रहे हैं। जब राजा पृथु विभिन्न यज्ञों का आयोजन कर रहे थे, इंद्र से आगे निकलते हुए इंद्र बहुत ईर्ष्यालु हो गए और उन्होंने राजा पृथु के यज्ञ में विघ्न डाला। इसकी चर्चा पिछले अध्यायों में पहले ही की जा चुकी है। राजा इंद्र महान ऋषि कंडू के व्रत को तोड़ने में सफल हो गए, जो स्वर्गीय अप्सरा प्रमलोचा की सुंदरता से आकर्षित हो गए और एक कन्या को जन्म दिया। इस बालिका का यहाँ कमल नयनी और अत्यंत सुंदर वर्णन किया गया है। इस प्रकार अपने मिशन में सफल होकर प्रमलोचा नवजात बच्ची को वृक्षों की देखभाल में छोड़कर स्वर्गलोक लौट गई। सौभाग्य से वृक्षों ने बच्ची को स्वीकार किया और उसे पालने का वचन दिया। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो जैसे यहाँ का बद्धजीव है, तो हम लोग क्या अपने दृष्टिकोण से बाधित हैं, उससे ऊपर तो देख ही नहीं पाते। पर आप लोग जानते होंगे कल्प वृक्ष। आप सभी क्लास ज्वाइन करते हैं, कृपया करके अंतिम में वैष्णव प्रणाम मंत्र अवश्य किया कीजिए, क्योंकि वैष्णव प्रणाम मंत्र करने से
बाकी और कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, बाकी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बस वैष्णव प्रणाम मंत्र कर रहे हैं, वैष्णव को नमन कर रहे हैं, तो हम लोग बोलते हैं कल्प वृक्ष। क्या बोलते हैं? वांछा कल्पतरुभ्यश्च, कल्पतरु कल्पतरुभ्यश्च। तो कल्पतरु का मतलब है इच्छा प्रदान करने वाले पेड़, है ना? इच्छा, जो चाहेंगे वो प्रदान कर देंगे। तो ये कल्पतरु आया कहां से? क्या हमारी कल्पनाओं से आ गया? नहीं, शास्त्रों में है। तो हम लोगों के अनुसार पेड़ कैसे होते हैं? हमारे अनुसार पेड़ जड़ होते हैं, जो एक जगह स्थिर होते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते। परंतु शास्त्रों के अनुसार होते हैं क्या? नहीं, शास्त्रों के अनुसार तो उनका वर्णन कुछ और है, उनकी महिमा भी कुछ और है। शास्त्रों के अनुसार कल्प वृक्ष होते हैं, पेड़ में कल्प वृक्ष भी होते हैं। और कल्प वृक्ष इस प्रकार के पेड़ हैं कि आपको जो चाहिएगा वो प्रदान कर देंगे। बोलिए क्या चाहिए? क्या चाहिए आपको? आप क्या मांग सकते हैं? आप जो मांग सकते हैं वो है। जस्ट इमेजिन, हम लोग कितना कुछ चाह सकते हैं ना। एक कल्प वृक्ष ऐसा है जिस जो सब सब पहले से ही है। हम लोग निरर्थक रूप से इधर उधर 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 ढूंढ रहे हैं। मालूम है क्या, आज ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने कुछ ऐसा रेसिप्रोकेट किया कि कल किसी को मैं कुछ समझा रहा था, चैतन्य चेतामृत क्लास में वही आया, उसके बाद वीडियो भी वही आ गया। और वीडियो मालूम है कैसे है? मतलब मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद सबसे पहला वीडियो, मैंने कुछ किया ही नहीं, अपने आप ही वो चल गया। श्रील प्रभुपाद वही बोल रहे। आज हम लोगों ने बहुत सारे असुरों के बारे में बात किया था, है ना? हिरण्यकशिपु, कंस और बाकी असुरों के बारे में बात किया था श्री राम स्वामी में, है ना? और यहां पे आ गया इंद्रदेव के बारे में। ये कैसा है? जैसे हम जो बात कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद उसी बारे में बता दे रहे हैं। तुम कौन से विषय के बारे में बात करोगे? हम वही बात कर लेंगे। तो ये कल्पनातीत है। आप सोचिए, हम लोग वहां पे भी यही बात कर रहे थे कि पावर तो किसी के भी पास हो सकता है। हिरण्यकशिपु और कंस के पास भी था, और देवी देवता घबराते थे। और देवी देवता में सबसे ज्यादा कौन घबराता था? देवी देवता में सबसे ज्यादा कौन घबराता है? कौन घबराता है? इंद्रदेव। दूसरे को इंद्र तृप्ति करते हुए बड़ा कष्ट होता है उनको। कौन जाना चाहता है ये सुनने के बाद? कौन स्वर्ग जाना चाहता है? इंद्रलोक कौन जाना चाहता है? अरे आप इंद्र तृप्ति करेंगे, उनको कष्ट होगा। यहां से सोच करके जा रहे हैं इंद्र तृप्ति करेंगे, इंद्र तृप्ति करेंगे, इंद्र तृप्ति करेंगे, और इंद्र तृप्ति करते रहेंगे तो इंद्रदेव को कष्ट होगा। पहले तो इंद्रिय तृप्त तो होती ही नहीं है। इस जगत में इंद्रियां तृप्त नहीं हो सकती। अब हम सोचे ना ना, यहां पे इस जगत में नहीं होती है तो चलो दूसरे जगत में चलते हैं, इंद्र यहां पे तृप्त हो जाए। अब वहां पे भी इंद्र तृप्ति के लिए जाएंगे तो वहां पे भी कैसा होगा? वहां पे भी कोई ऐसे व्यक्ति है जो आपको इंद्र तृप्ति करते हुए देखेंगे तो उनको बड़ा दर्द होगा, है? पता ही क्या लाभ है इंद्र तृप्ति करने का? हम कहते हैं कृष्णा की तृप्ति के लिए क्यों नहीं लग जाते?
जब कृष्णा की तृप्ति करेंगे तो यहीं पे आनंद हो जाएगा। अपना स्वयं का क्यों पाना चाहते हैं? क्या मिलेगा? देखिए, बात बस इतनी सी है, थोड़ी असुविधा हो सकती है, थोड़ी सी असुविधा हो सकती है, पर सारी असुविधा बुरी नहीं होती है। कोई भी आपको दर्द रहा हो, पीठ में, पैर में, हाथ में, तो बहुत बार बिस्तर से उठने में भी असुविधा होता है ना? है? तो क्या हम बिस्तर से उठना छोड़ दें? असुविधा हो रहा है हमको तो ऐसे ही लगता है ना कि बिस्तर पे लेटे रहेंगे तो ठीक रहेगा। हमको तो ऐसे ही लगता है ना। थोड़ी सी असुविधा हुए तो हम भक्ति का मार्ग छोड़ दें, प्रेम का मार्ग छोड़ दें, शुद्धता का मार्ग छोड़ दें, क्योंकि थोड़ी असुविधा हो रही है। क्या सोच क्या रहे हैं? कैसे सोच लेते हैं ये सब? सत्य तो ये है कि जो जिससे हम प्रेम करें उसके लिए सारी असुविधा झेलने के लिए हम तैयार रहते हैं। कुछ लोग सोचते हैं ना, माता पिता हमारे से बड़े हैं, इसके लिए माता पिता के लिए हम सारा कष्ट झेलने के लिए तैयार हैं। कुछ लोग सोचते हैं ना, है माता पिता बड़े हैं, माता पिता का सम्मान होना चाहिए, उसलिए माता पिता के लिए सारे कष्ट झेलने के लिए तैयार है। सोचते हैं ना, एक्चुअली में वो बस कल्पना के दौर में है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। माता पिता बड़े हैं तो माता पिता के लिए कष्ट झेलने के लिए तैयार है, तो एक काम कीजिए, दादा दादी उनसे भी बड़े हैं, दादा दादी के लिए और कष्ट झेलिए। नाना नानी भी बड़े हैं, नाना नानी भी बड़े हैं, अब उनका क्या गलती है जी, उनका क्या दोष है? उनके लिए कष्ट नहीं झेलिएगा, नाना नानी के लिए भी झेलिए। और क्यों अपने ही दादा दादी क्यों हैं? पड़ोसी के दादा दादी क्या उनका सम्मान नहीं होना चाहिए? सम्मान तो उनका भी होना चाहिए। हम अपनी मां का ही सम्मान करेंगे क्या? हम अपनी मां के प्रति समर्पित रहेंगे, वो बात मान लिया, परंतु हम अपनी मां का ही सम्मान करेंगे, दूसरे की मां रहेंगी तो उनका सम्मान नहीं करेंगे? दूसरे की माता का सम्मान नहीं करना है तो दूसरे के दादा दादी का भी सम्मान कीजिए जी, और फिर पूरे विश्व के दादा दादी का सम्मान कीजिए, पूरे विश्व के नाना नानी का सम्मान कीजिएगा। क्या हो गया? मालूम है क्या? ये सब कल्पना है कि माता पिता बड़े हैं इसलिए हम उनका सम्मान करते हैं। बिल्कुल नहीं, स्थिति ठीक उल्टी है। शुद्ध रूप से माता पिता से प्रेम आता है, हम प्रेम के प्रति नतमस्तक हो जाते हैं। अगर वो शुद्ध रूप से नहीं भी आए तब भी हम कल्पना यही करते हैं, सोचते यही है, क्योंकि शुद्ध स्थिति तो यही है ना, उसीलिए हम यही अनुभव करते हैं। अच्छा, वो माता पिता वही हैं जिनसे प्रेम आना चाहिए, ठीक है कोई बात नहीं, नहीं आ रहा, फिर भी हम उन्हीं के प्रति समर्पण कर रहे हैं। समझ में आया? समझ में आया ये बात? क्योंकि उनसे प्रेम आता है, प्रेम आता है, माता पिता से ही प्रेम अनुभव करते हैं। अब जब माता पिता प्रेम न करे, उनसे प्रेम अनुभव न करें, तो उनके प्रति समर्पण कैसे करें? क्योंकि हमारा सिर प्रेम के प्रति झुकता है, कृष्णा प्रेम के प्रति झुक जाते हैं। कृष्णा गोपियों के प्रेम के प्रति झुके हुए हैं, कृष्णा अर्जुन के प्रेम के प्रति झुके हुए हैं, कृष्णा द्रौपदी के प्रेम के प्रति झुके हुए हैं, कृष्णा सारे भक्तों के प्रेम के प्रति झुके हुए हैं। शुद्ध भक्तों का चिंतन मेरे हृदय में होता है।
तो हम सभी है ना, सम्मान कर सकते हैं, सम्मान कर सकते हैं, सम्मान के लिए सर झुकाना वो अलग है, परंतु स्वतः जो हृदय जो नाचता है या हृदय से जो समर्पित होते हैं, चाहे वो आंशिक रूप से भी हो, जो माता पिता बोलते हैं ना आज्ञा पालन, तो आज्ञा पालन कैसे होता है? आज्ञा पालन हृदय से होता है, आज्ञा पालन प्रेम से होता है। हम जब कृष्णा की बातें सुनते हैं तो कृष्णा बोलते हैं सदैव मेरा चिंतन करो, सदैव मुझे नमस्कार करो। ये कब हो सकता है? सदैव हम किसका चिंतन कर सकते हैं? जिसको हम प्रेम नहीं करते उसके बारे में चिंतन कर सकते हैं सदैव? क्या आप ऑफिस वाले बॉस का चिंतन सदैव कर सकते हैं? आप डर के मारे चिंतन करते रहिएगा 2 घंटा 3 घंटा 6 घंटा, हो सकता है 12 घंटा भी, पर सदैव नहीं कीजिएगा। जैसे ही काम खत्म होगा आप बोलिएगा आप हटो यहां से, हम एक पल भी तुम्हारे बारे में नहीं सोचना चाहते। सही बातें नहीं है, है? सही बातें नहीं है। और ना सिर्फ ऑफिस वाला बॉस, कोई भी जिससे हमारा निर्धारित कर्तव्य नहीं है उसके बारे में हम बिल्कुल नहीं सोचना चाहते। भ्रामक रूप से माया देवी का एजेंट बन करके और भौतिक गुणों में लग करके हम कभी कभी चीजों के बारे में सोचते हैं, वो गलत है, परंतु हम सोचना नहीं चाहते। अगर आपको बोल दिया जाएगा कि क्या आप कुछ भी बुरे के बारे में सोचना चाहते हैं, कोई सोचना नहीं चाहता है। असहाय रूप से माया देवी का एजेंट बन गए, माया देवी का प्रतिनिधि बन गए। आतंकवादी के बारे में आप सोचना चाहते हैं? अब कोई आतंकवादी के बारे में चिंतन कर रहा है, कोई आतंकवादी के बारे में बैठ करके चिंतन कर रहा है, आतंकवादी ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा, तो क्या कर रहा है वो? एक्चुअली माया देवी का एजेंट बन रहा है, भौतिक प्रकृति। तो हमको कृष्णा के बारे में चिंतन करना चाहिए, हमको प्रेम के बारे में चिंतन करना चाहिए। और देखिए, इंद्र तृप्ति कितनी भी कर लीजिएगा, ना तो कभी आप तृप्त होंगे, ना तो इंद्र तृप्ति को अगले जन्म में लक्ष्य बनाइएगा। मेंटल स्पेकुलेशन पंथ में क्या है बताया जाता है कि तुम आतंकवादी भी बन जाओ, तुम ये कर दो, तुम वो कर दो, हैं? आजकल लोगों को लगता होगा कि कहां बताते हैं आतंकवादी बनने। देखिए, बुरा मत मानिए, सत्य को स्वीकारिए। इतिहास से कुछ सीखना चाहिए, नहीं सीखना चाहिए, इतिहास ही वैसा है, इतिहास ही वैसा है। हमारा इतिहास नहीं, तथाकथित कुशास्त्र, तथाकथित भी नहीं बोलना चाहिए, कुशास्त्र का इतिहास वैसा ही है। तो आप समझिए, इंद्र तृप्ति का समझिए, वहां पे क्या सिखाया जाता है कि तुम अपना प्राण भी दे दो, इंद्र तृप्ति मिलेगा। हम कहते हैं इंद्र तृप्ति मिल भी जाएगा तो क्या मिलेगा? स्वर्गीय लोक में भी इंद्र तृप्ति मिल जाएगा तो क्या मिल जाएगा? एक तो इंद्र देवी प्रसन्न नहीं रहेंगे, आप इंद्र तृप्ति करते रहेंगे अनलिमिटेडली तो इंद्र देवी प्रसन्न नहीं रहेंगे। दूसरा, इंद्र तृप्ति करेंगे तो फिर से फेंक दिए जाएंगे। भगवत गीता में बताया गया, फिर से इस भौतिक जगत में, फिर से संघर्ष के जगत में हमको फेंक दिया जाएगा, हेल्पलेसली, असहाय रूप से। तीसरा, इंद्र तृप्ति करके कभी प्रेम नहीं अनुभव होता है। लस्ट इज नॉट लव। लस्ट को हिंदी में क्या बोलेंगे? लस्ट को क्या बोलेंगे? वासना गुरुजी। वासना, वासना, वासना कभी प्रेम नहीं हो सकता। वासना से हो सकता है आकर्षित हो जाते हैं, परंतु वासना के बारे में क्या सभी को बताया जा सकता है? और प्रेम, प्रेम के बारे में पल भर चिंतन हो, पल भर,
कृष्णा के विग्रह पल भर याद आ जाए तो हम दिव्य प्रेम में स्थित हो जाते हैं। कृष्ण हमसे जैसे भी रेसिप्रोकेट कर रहा हो, हम उसको पल भर याद कर लें। तो ये वासना और प्रेम में बड़ा अंतर है। तो इंद्र तृप्ति वासना होता है, चाहे वो जीव का ही वासना हो। आप लोग देखते होंगे, किसी को कुछ खाना है तो जीव का वासना करते रहता है, असहाय रूप से और दो और दो और दो और दो। ये क्या है? अगर कोई पूर्ति कर भी दे, वैसे तो कभी पूर्ति हो नहीं सकती, एक दिन पूर्ति हो जाएगी, 2 दिन हो जाएगी, सब दिन कैसे हो जाएगी? परंतु अगर पूर्ति कर भी दे तो क्या ये तृप्ति है? इंद्रिय तृप्ति है? तृप्ति क्या इंद्रियों की वासना है? और ये इंद्रियों की वासना इंद्रियों का शोषण है। आप सोचिए, हम वासना कब तक करना चाहते हैं? कोई भी वासना के बारे में सोचिए, किसी भी प्रकार की वासना, हम वासना कब तक करना चाहते हैं? हम लस्ट कब तक करना चाहते हैं? जब तक इंद्रियां काम करे। सही है कि नहीं है? जब तक इंद्रियां काम करे। सॉरी, मैं बहुत कड़वे शब्दों में बोल रहा हूं, प्लीज समझिए मैं क्यों बोल रहा हूं। हम वासना तब तक करना चाहते हैं जब तक हम इंद्रियों को नोच सकते हैं, एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। कहने का अर्थ, हम स्वयं अपने सबसे बड़े शत्रु हैं जब वासना करते हैं। क्यों? इंद्रियों को एक्सप्लॉइट कर रहा है, इंद्रियों से आनंद नहीं ले रहा, इंद्रियों का शोषण कर रहा है। सोच के देखिए कितनी सही बात है। नहीं, हम स्वयं सबसे बड़े शत्रु, स्वयं के सबसे बड़े शत्रु। कोई दूसरा हमसे क्या शत्रुता निभाएगा? कोई दूसरा हमारा क्या अहित करेगा? जब हम इंद्रियों को अपने लिए, स्वयं के लिए उपयोग करना चाहते हैं। तो किसी प्रकार की भी वासना हो, और अगर उसको थोड़े अलग ढंग से देख लिया जाए तो किसी प्रकार की भौतिक आसक्ति हो, हम अपनी इंद्रियों को खुद ही शोषित कर रहे हैं। वैसे तो कोई दूसरा शोषण करता है, हमको बुरा लगता है। किसी प्रकार से कोई भी शोषण करे, हमको बुरा लगता है। परंतु सोच के देखिए, हम स्वयं का ही खुद ही शोषण कर रहे हैं। हमको किसी और की आवश्यकता नहीं है शोषण करने के लिए, हम अपना शोषण खुद करेंगे। बताइए कैसा पागलपन है ये, कैसा पागलपन है, किस प्रकार का पागलपन है। और इसके लिए लोग पूरा जीवन लगा देता है कि हमको इंद्र तृप्ति करना है, इसके लिए लगा देता है। इस शोषण के लिए लोग पूरा जीवन लगा देता है। इस शोषण के लिए पूरा अपना यज्ञ तपस्या सब करने लग जाता है, हमको और इंद्र तृप्ति करने में। इंद्रियां तृप्त कहां हो रही है? आंख खोलिए, देखिए। इसीलिए बोलते हैं सत्य देखना, बोलना सीखिए। अभी हिपोक्रेसी का, कली काल का तो युग ऐसा हो गया है कि लोग ना तो सत्य देखना चाहता है, ना बोलना चाहता है, ना समझना चाहता है। और जो सत्य बोल दे वही सबसे बड़ा शत्रु हो जाता है। कोई सत्य बोलने वाला मिल ना जाए, वही सबसे बड़ा शत्रु हो जाता है। और मैं इस तरीके से आपका सबसे बड़ा शत्रु ही बनना चाहता हूं, अगर आप इसको सबसे बड़ा शत्रु जानते हो। मैं पूरे जीवन सत्य ही बोलना चाहता हूं। आप आंख खोल करके देखना चाहें तो कृपया देखिए।
और सत्य देखना ही नहीं चाहते, तो मैं आपका हित कैसे कर सकता हूं? हाउ कैन आई हेल्प यू? तो हम लोगों को थोड़ा तो हृदय रखना चाहिए। पूरा विश्व झूठ बोल रहा है, पूरा विश्व कल्पना के दृष्टिकोण में डूबा हुआ है, और हम सभी की बातें सुन लेते हैं, परंतु जो सत्य बोलता है उसकी बातें नहीं सुनते। इससे बड़ा हिपोक्रेसी और क्या होगा? और जब सुनते ही नहीं है तो पालन करना तो बहुत दूर की बात है। पालन ही नहीं करेंगे तो सफल तो होना असंभव है। सफल नहीं हो सकते। फिर स्ट्रगल होगा, सफल नहीं, स्ट्रगल होता है। जब पालन नहीं कीजिएगा तो स्ट्रगल होता है। ठीक है, संभव हो तो जानिए कि ऐसा इंद्र तृप्ति कोई अच्छी बात नहीं है। नहीं, यहाँ पे सीख रहे हैं, जान रहे हैं, इंद्रदेव कोई अच्छी बात नहीं है। हम लोग कितना आनंद लेते हैं ना। कोई अगर शरीर त्याग दिया तो उसे स्वर्गीय बोलने में कितना आनंद लेते हैं ना। और क्या स्थिति है, वहां पे जाके इंद्र तृप्ति करेंगे, इंद्र तृप्ति करके फिर फेंक दिया जाएंगे। क्या आनंद है, क्या आनंद है। क्यों हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में फंसे हुए हैं? क्यों हम इससे निकल नहीं जाते? क्यों हम भगवान कृष्ण की बातों का पालन नहीं कर लेते? क्यों हम शुद्ध भक्तों के अनुसार नहीं चल लेते? और न सिर्फ कोई बोले कि देखिए ये तो आगे की बातें हैं, हमको नहीं दिखाई देता है और हमको नहीं समझ में आता कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। हाँ ठीक है, हम आपकी ये बात स्वीकारने को भी तैयार है। आप बस भगवत भक्तों का संग करें और अपने अंदर बदलाव देखिए ना। शास्त्रों का पालन कीजिए और अपने अंदर बदलाव देखिए ना। क्या मुश्किल बात है क्या कि हम डेली श्रवण करें और अपने अंदर बदलाव देख लें? मुश्किल बात है ये, कठिन है। लोग अपने गुणों को कभी नहीं बदल पाते। आप द्वेष करते होंगे ना, आपने पूरा जीवन संघर्ष किया होगा, द्वेष आपका खत्म नहीं हुआ होगा, परंतु आप अगर कृष्णा की वाणी सुनने लग गए होंगे तो अपने आप द्वेष को छोड़ दिए होंगे। आप अगर भौतिक रूप से आसक्त होंगे तो पूरे जीवन संघर्ष किए होंगे, कभी निकल नहीं पाए होंगे। परंतु सारे भौतिक आकर्षण कृष्णा की बातें सुनिए अपने आप खत्म हो जाते हैं। परंतु हमको श्रवण करना ही नहीं है, हमको पालन करना ही नहीं है। और जहां थोड़ा सुन भी लिया वहां पे क्या करते हैं, वहां पे अपनी बुद्धि चलाते हैं। भगवान ने थोड़ी स्वतंत्रता क्या दे दी, हम दुरुपयोग करना शुरू कर देते हैं। भगवान ने स्वतंत्रता आपके दुरुपयोग के लिए नहीं दी है। भगवान ने स्वतंत्रता इसलिए दी है ताकि आप जो गलत चाहते हैं वो स्वतंत्र रूप से अपनी इच्छा से उसे त्यागें और सही को स्वीकारें। भगवान ने हमारे लिए इस जगत में कुछ बुरा नहीं किया है, हम स्वयं बुरा चाहते हैं, इसलिए इस जगत में हम अपने आप को पाते हैं। हम स्वयं अपना बुरा चाहते हैं। मुझे भक्तों को देख करके बड़ा दर्द होता है कि लोग असहाय रूप से भगवान की बातें नहीं मानते। इस भौतिक जगत में तो बहुतों की बातें मान लेते हैं, कृष्णा की बातें नहीं मानते। बड़ा दर्द होता है। परंतु इस दर्द से निकलने के लिए मैं तो सही मार्ग बता सकता हूं, परंतु जब तक आप न चले असंभव है किसी को भी निकालना। जो पहला कदम हम रखेंगे ना, वो कदम यही होगा कि आप सही बात बोल रहे हैं। पहला कदम यही होगा। पहला कदम भगवान की बातों को स्वीकारने के लिए यही होगा, आप सही बात बोल रहे हैं।
जब तक कोई इस प्रकार से न सोचे तब तक मेरे बोलने का कोई लाभ नहीं होगा। मैं घंटों घंटों बोल लूं, और मैं अगर मेरे में तो कोई शुद्धता नहीं है, मैं तो प्रयास कर रहा हूं शुद्ध भक्तों की बातों को फिर से रिपीट करने, परंतु अगर मेरे में पूर्ण शुद्धता भी हो, फिर भी अगर आप श्रवण करना ही नहीं चाहते, श्रवण करने का अर्थ है सुन करके उसको सही स्वीकार के उसको पालन करने का छोटा सा कदम तो चले। भगवान की बातें सुनते हैं ना, तो उसको अपने जीवन में उकारने का प्रयास करें, अपने जीवन में लगाने का प्रयास कीजिए। हर दिन हर एक पग चल रहे हैं, एवरी स्टेप। और या तो हम ये कदम कृष्णा के निकट जा रहे हैं या कृष्णा से दूर जा रहे हैं, हम सब चलते जा रहे हैं। मेरा बस एक निवेदन है, कृष्णा से दूर मत जाइए, फिर कुछ नहीं बचेगा। और कृष्णा के निकट जाने के लिए भगवान की बातों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है, उसके बिना संभव ही नहीं है। तो भगवान जैसा बोल रहे हैं वैसा पालन कीजिए और इंद्रिय तृप्ति से बचिए। ये आपके लिए अच्छा नहीं है। आपको कभी भी आपका हित नहीं होगा इससे। ओके, आश्लेषा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी। अनुवाद। तत्पश्चात वह बच्ची जिसे वृक्षों की देखभाल में छोड़ दिया गया था भूख से रोने लगी। उस समय वन का राजा अर्थात चंद्रलोक का राजा दया से अपनी अंगुली जिससे अमृत बरस रहा था बच्ची के मुंह के भीतर रख दी। इस प्रकार वह बच्ची चंद्र की राजा की कृपा से पाली गई। तात्पर्य। यद्यपि अप्सरा ने अपनी बच्ची को वृक्षों की देखभाल में छोड़ दिया, वृक्ष बच्ची का उचित रूप से ध्यान नहीं रख सकते थे, इसलिए वृक्षों ने बच्ची को चंद्र के राजा को सौंप दिया। इस प्रकार चंद्रलोक का राजा ने उसकी भूख को शांत करने के लिए अपनी अंगुली बच्ची के मुंह के भीतर रख दी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। मैं जानता हूं ये जो हम सुन रहे हैं हमको कल्पनातीत लगेगा, हमको लगेगा कि ये तो काल्पनिक बातें जैसी है। देखिए प्लीज समझिए, यहीं पे एक अंतर है। अंतर क्या है? आप उतना ही देख और समझ सकते हैं, उतना ही कल्पना भी लगा सकते हैं जितना आपको पता है। जैसे हम कल्पना कर सकते हैं कि मानव उड़ने लग जाए, दौड़ते 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 इतना तेज दौड़े कि उड़ने लग जाए, ये कल्पना कर सकते हैं, है ना? ये कल्पना कर सकते हैं, परंतु हम ये कल्पना नहीं कर सकते कि सैटर्न को क्या बोलते हैं? जिसके छल्ले होते हैं, रिंग्स। शनि, सैटर्न को शनि बोलते हैं। जिसके छल्ले होते हैं, जो भी, जो भी, जो वो छल्ले हैं, आप उस पर गाड़ी चला रहे हो। सैटर्न का जो छल्ला है, आप उस पर गाड़ी चला रहे हैं, आप ये कल्पना नहीं कर सकते। अब जब ये बता दिया गया है तो इस पे कल्पना किया जा सकता है, क्योंकि सैटर्न है ना, हमारे लिए तो असंभव सी बात है, उतना दूर कैसे। तो हमारा कल्पना जो है ना, कल्पना कैसे होता है? कल्पना वास्तविकता से, वास्तविकता को जोड़ते हैं, परंतु वास्तविकता को हम स्ट्रेच कर देते हैं, खींच देते हैं, या वास्तविकता को हम झूठ के दायरे में ले जाते हैं और कुछ भी जोड़ तोड़ करने लग जाते हैं उसमें।
सपना भी एक तरह का कल्पना जैसा होता है। अब देखिए, समझिए, सपना कल्पना भी हो सकता है। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात आ गई। अब ये बहुत महत्वपूर्ण बात आ गई। अब कुछ लोग बोलते हैं ना, सपना सही होता है नहीं होता है। आज जान लीजिए सपना कैसा होता है। यही कल्पना और वास्तविकता के बीच का अंतर है। अब देखिए, जो पूरे दिन भर वास्तविकता में जीता हो, उसका सपना भी वास्तविकता से ही संबंधी होगा। जैसे जैसे आप सपोज कीजिए, दिन भर तो आपने मूवी देखी है, मूवी, तो सपना भी मूवी जैसा ही होगा कुछ। मतलब हो सकता है एक दिन ना हो, अगर सब दिन आप ऐसे ही कर रहे हैं तो चेतना उसी प्रकार की हो जाएगी। सही बात है ना। ठीक उसी प्रकार से सपना अगर वास्तविकता संबंधी हो तो वास्तविकता के संबंध में होगा। वास्तव क्या है, असलियत क्या है कि ये सब भगवान की शक्ति है। कोई बोले कि हमको सपने में भगवान आए थे, तो क्या आप गुरु और कृष्णा का बात का पालन सुबह से रात तक कर रहे हैं, हर पल कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं ना, तो आपका जो सपना है वो भी वास्तविकता होगा, कोई कल्पना नहीं होगा, चाहे वो काल्पनिक भी हो। हमारी बद्ध अवस्था में हमको दिखाई देगी वो काल्पनिक है, परंतु कृष्णा जैसा बोले सदैव मेरा चिंतन करो, तो क्या है, दिन भर तो कृष्णा का चिंतन किया, अब रात को हमको सोने का हुआ। अब सोने का कैसे हुआ, हम थक गए हैं, पर दिन भर कृष्णा का चिंतन किया, तो रात को कौन सा सपना आएगा? शुरुआती दौर में निश्चित रूप से इसमें कष्ट आएगा। शुरुआती दौर होगा तो निश्चित रूप से कष्ट आएगा। क्यों? वो ठीक वैसे ही है जैसे चैंट करते हैं, नाम जप कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं तो भौतिकता आंखों के सामने आती है, परंतु जब नाम जप करते रहते तो भौतिकता सारी समाप्त हो जाती है और हम कृष्ण के प्रेम में स्थित रहते हैं। हमको भौतिकता कष्ट नहीं देती, है ना। और ठीक इसी प्रकार से अगर हम दिन भर कृष्णा का चिंतन कर रहे हैं, दिन भर हम गुरु की आज्ञा अनुसार चले, दिन भर हम शास्त्रों के अनुसार चले, हर पल हम भगवान के ही लिए कार्य किए, अब रात को चिंतन कैसा होगा? यहीं पे एक और बात, अगर हम हमेशा ही गुरु की आज्ञा अनुसार चल रहे हैं तो हम गलत विचार आने ही नहीं दे सकते, संभव ही नहीं है। आप लोगों को कोई किसी को गलत विचार कष्ट देता है? किसी को कष्ट देता है? संभव ही नहीं है। इसका अर्थ क्या है? आप गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करते, आप गुरु के शब्दों को नहीं मानते। जब आप गुरु के शब्दों को मान रहे हैं तो आपका चिंतन किस पे हो रहा है? गुरु के शब्दों पे। कार्य क्यों कर रहे हैं? गुरु की आज्ञा अनुसार, गुरु की प्रसन्नता के लिए। तो चिंतन किसका कीजिएगा? फिर विचार कैसे आएंगे? समझ आ रहा है? इसीलिए ये सभी आए ना, ये सभी आंखों के कल्पना से परे है। क्यों? क्योंकि आपकी इंद्रियां पूर्ण है, आपने देखा नहीं इसलिए आप नहीं अनुभव कर सकते हैं। फिर हमको सत्य ऐसे का ऐसे स्वीकार कर लेना चाहिए क्योंकि हमारी इंद्रियां पूर्ण है, ये हमारे समझ के परे है। और ना ही हमको अपनी इंद्रियां उस प्रकार के पूर्ण बनाने का प्रयास करना चाहिए। इसीलिए बोलते हैं, देखिए क्या है, इसीलिए क्या बोला जाता है कि कभी भी कोई आकांक्षा मत कीजिए, आप सेवा कीजिए। आकांक्षा करेंगे तो क्या, हम उस आकांक्षा जैसा बनना चाहते हैं। कल के वाणी में शायद आना चाहिए, अगर कल बन जाए तो। अगर आकांक्षा करेंगे तो क्या होगा, हम उस आकांक्षा जैसा होना चाहते हैं। सपोज करें आपका एक विश लिस्ट है। विश लिस्ट क्या है? आपको इतना धन कमाना है, या आपको ये गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, कुछ भी भौतिक भौतिक याद कीजिए, कुछ भी।
अभी तो भौतिक लक्ष्य नहीं होगा, सब कुछ कृष्णा के लिए करना चाहेंगे, परंतु एक भौतिक लक्ष्य या तो भौतिक किसी व्यक्ति के लिए याद कीजिए, भौतिकता में लिप्त व्यक्ति के लिए। तो उसका लक्ष्य कैसा होगा? उसका लक्ष्य एक भौतिक लक्ष्य होगा। अब वो क्या, पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। अब वो क्या होता है, जब उस लक्ष्य के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ होता है कि वो लक्ष्य है, तो फिर क्या करता है, उसके लिए फिर वो कार्य करने लगता है, सुबह से रात तक उसके लिए कार्य करने लगता है। परंतु अगर हमारा आध्यात्मिक लक्ष्य होगा तो हम आध्यात्मिक लक्ष्य के लिए कार्य करेंगे। प्रॉब्लम क्या है, भौतिक लक्ष्य के लिए कार्य करेंगे तो हमको क्या, सपोज करें कि एक गाड़ी खरीद लिया, अब एक गाड़ी से क्या पूरा जीवन चल जाएगा? फिर दूसरा गाड़ी भी चाहिए होगा, फिर तीसरा गाड़ी भी चाहिए होगा, फिर ये भी चाहिए होगा, फिर वो भी चाहिए होगा। देखिए अपूर्ण इंद्रियां, व्यवस्था तो टूटेंगी, गड़बड़ तो होगा। जो चीज आप सुविधा के लेंगे वही असुविधा देगी, है? जो लोग भी 4 व्हीलर गाड़ी रखते होंगे वो समझते होंगे, हैं? एक गाड़ी तो खरीद लिए, अब गाड़ी चलाना भी पड़ेगा। अगर 10 दिन 15 दिन, और अभी तो ठंडा का समय है, 10 दिन 15 दिन और महीना दिन गाड़ी नहीं चलाए तो क्या होगा? क्या होगा? वही गाड़ी जो खरीदे थे सुविधा के लिए, वही असुविधा देने लगेगा, देगा ना? है? जो गाड़ी खरीदे थे वही बैटरी डेड हो जाएगा, होगा ना? है? यस नो? जो इंद्र तृप्ति के लिए लिए थे वही इंद्रिय कष्ट बनेगा, लो और लो और इंद्रिय वस्तु लो, हैं? तो कैसा है, अगर हम भगवान से ये इंद्र तृप्ति की वस्तुएं मांगेंगे तो एक्चुअली में हमको कष्ट मिलेगा। हो सकता है आपको क्षणिक रूप से लगे कि देखो इंद्र तृप्ति कर ली, बड़ा आनंद मिला, पर कोई आनंद नहीं मिलेगा, वो कष्ट रहेगा। अपूर्ण इंद्रियों के कारण हम लोग अस्पष्ट रूप से सत्य को देख सकते हैं, लगेगा कि सत्य कुछ और है, परंतु वास्तविकता तो कुछ और ही होगी। इंद्र तृप्ति करने की कामना करेंगे, इंद्रिय और शोषण करके आएंगे, कष्ट और ले करके आएंगे। इसका अर्थ यह नहीं है कि आप आवश्यक है तो उसका उपयोग ना कीजिए, आवश्यकता है तो उपयोग कीजिए, परंतु तृप्ति के लिए नहीं, आवश्यकता के लिए। दोनों में बहुत अंतर है। अभी यहां पे सामने लाइट जल रहा है, आपके घर में भी लाइट जल रही है, तो लाइट आवश्यकता के लिए भी जलती है, और बारात में लाइटिंग होता है तो जगमग 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 जगमग, तो तृप्ति के लिए भी होता है ना? वही लाइट, वही बिजली है, उसी को थोड़ा सुंदर बना दीजिए भौतिक दृष्टिकोण से, तो क्या होता है, वही तृप्ति के लिए भी उपयोग होता है। इसी के लिए बोलते हैं यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल, आवश्यकता, आवश्यकता ही सिद्धांत है। तो आवश्यक है तो उपयोग करेंगे, परंतु तृप्ति के लिए उपयोग नहीं करेंगे, है ना? आवश्यक है उपयोग कीजिए, ठीक है? तो इंद्र तृप्ति कराइएगा या कीजिएगा तो बस कष्ट मिलेगा, ठीक है? तो देखिए किसी में कितनी भी शक्ति हो, भौतिक जगत में रहेंगे तो हम ना तो हम किसी की रक्षा कर सकते हैं, ना हम किसी का हित कर सकते हैं। यहाँ पे वृक्ष कोई सामान्य नहीं थे, ऑल्दो यहाँ पे मेंशन नहीं है, परंतु वृक्ष कोई सामान्य नहीं थे। अब वृक्ष जो देखभाल के लिए जो हामी भर ली हो, अब आप सोच के देखिए वो कैसे वृक्ष होंगे। तो कोई सामान्य तो थे नहीं, परंतु कितना भी कर ले, यहाँ पे तो वृक्षों ने अपना कार्य नहीं किया, परंतु कर भी लेते तब भी पूर्ण रूप से नहीं कर पाते, तब भी पूर्ण रूप से ना तो रक्षा कर पाते, ना उसका हित कर पाते बच्चे का। यहाँ पे राजा ने
चंद्रलोक के राजा ने भूख शांत करने के लिए अपनी उंगली बच्चे के मुंह में भर दी, उसके बाद भूख शांत हो गई। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बिल्कुल प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। चूंकि तुम सभी मेरे आदेशों के प्रति बहुत आज्ञाकारी हो, मैं तुमसे निवेदन करता हूँ कि तुरंत उस कन्या से विवाह करो जो सुंदरता और सद्गुणों से इतनी योग्य है। अपने पिता के आदेश के अनुसार उसके माध्यम से संतान उत्पन्न करो। तात्पर्य: प्रचेताओं न केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के महान भक्त थे, बल्कि अपने पिता के आदेशों के प्रति बहुत आज्ञाकारी थे। इसलिए प्रभु ने उनसे ब्रह्मलोचा की पुत्री से विवाह करने को कहा। हरे कृष्ण गुरु। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। फिर से देखिए, हम आज्ञा पालन तभी कर सकते हैं कभी भी किसी का भी, चाहे वो पिता हो, पुत्र हो, पति हो, किसी का भी, जब वो शास्त्रों का पालन कर रहे हैं। नहीं तो आज्ञा पालन बस क्षणिक रह सकती है, थोड़े समय के लिए आज्ञा पालन कर सकते हैं, हमेशा आज्ञा पालन नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे प्रचेता अपने पिता का आज्ञा पालन कर रहे थे, पिता शास्त्र सम्मत बात बोल रहे, तब पालन कर सकते हैं। ये वैसे ही है, जैसे प्रकृति का हम पालन कर सकते हैं जब प्रकृति हमारे हित के लिए कार्य कर रही है। ओके, अगर प्रकृति हमारे अहित के लिए कार्य कर रही है, कोई कितना भी आज्ञा पालन करना चाहे नहीं कर सकता, नहीं कर सकता है? जैसे एक एग्जांपल है, नॉट परफेक्ट परंतु आप समझ जाएंगे। प्रकृति क्या कर रही है? फल फूल उगा रही है, तो हमको क्या करना चाहिए? देखिए, ये बात आप लोगों को शायद पता होगी, हम लोगों को सीजन वाला फल फूल खाना चाहिए, फल खाना चाहिए, फूल का उपयोग करना चाहिए, है ना, सब्जी खानी चाहिए जो सीजन में आता है। ऑफ सीजन जो होता है वो नहीं खाना चाहिए, कोल्ड स्टोरेज से जो आता है वो नहीं खाना चाहिए, वो हेल्दी नहीं होता, है ना। सेम फल जो सीजन में आता है वो हेल्दी होता है, और जो ऑफ सीजन रहता है वो हेल्दी नहीं होता। हाँ, औषधि फल या सब्जी अलग होती है, औषधि। परंतु हम लोगों को फल उस प्रकार का खाना चाहिए जो सीजन में आ रहा है। अब देखिए, नियम क्या है? नियम ये है, प्रकृति जो फल फूल उगा रही है वो खाएंगे हम। बाहर का मतलब ऑफ सीजन का या अप्राकृतिक रूप से अगर हम खेती करें, अप्राकृतिक रूप से, आजकल बहुत तरीके से खेती होती है, तो वाला फल फूल नहीं खाना चाहिए। ठीक है, ओके। अब हम क्या करें? अब क्या कर रहे हैं? अब एक पेड़ उग रहा है जिसमें फल आ रहा है, और इसी सीजन में फल आता है, क्या हमको उसका उपयोग करना चाहिए? यस नो? इसी सीजन, जिस सीजन में, उसी सीजन में फल आ रहा है, उपयोग करना चाहिए। यस नो? है? करना चाहिए। देखिए, अगर मैं भी आपके साइड होता तो यस ही लिखता, परंतु नॉट नेसेसरली यस। हमेशा यस हो जरूरी नहीं है। मैं भी आपके साइड होता तो यस ही लिखता भी, परंतु नॉट नेसेसरली, हमेशा नहीं। अगर वो जंगली फल है तो इसी सीजन में फल आ रहा है, इसी सीजन में फल आ रहा है, पर वो जंगली है। जंगली मतलब उसमें पॉइजन है। जंगली भी मतलब जंगल में भी कभी कभी थोड़ा अच्छा उग जाता है, वो पॉइजनस है, जहर होता है। ऐसे फल सब्जी आते हैं जिसमें जहर होता है, नहीं खाना चाहिए। हाँ, अब अगर उसमें जहर है, क्या खाना चाहिए? है? खाना चाहिए? अभी तक तो हाँ बोल रहे थे। ये क्यों नहीं खा रहे? क्योंकि प्रकृति यहां पे हमारे विरुद्ध कार्य कर रही है। हम पॉइजन खाना हमारे लिए हितकारी नहीं है ना। फल उस सीजन का खाना हमारे लिए हितकारी है, परंतु पॉइजन खाना तो हमारे शरीर के लिए हितकारी नहीं है। समझ रहे? जब प्रकृति हमारे विरुद्ध कार्य करे
तो हम प्रकृति का साथ नहीं दे सकते। समझ आ रहा है? कितना भी अच्छे हो, आप कितने भी अच्छे हो, बोले कि हम तो है ना जो मिलेगा सो खा लेंगे, कोई बोले हमको जो मिलेगा सो खा लेंगे, तो हाँ फल खाइए, खाएगा, हमारे प्रकृति के विरुद्ध हम नहीं खाएंगे, है ना। इसीलिए हम सच का पालन भी तभी तक कर पाते, हम आदर सम्मान भी तभी तक कर पाते हैं जब तक कोई सच के साथ हो, जब तक कोई शास्त्रों के साथ हो, तभी तक कर पाते हैं। नहीं तो कोई कर भी लेगा तो क्षणिक रूप से थोड़े से समय कर सकता है, बाद में नहीं करेगा, नहीं कर पाएगा। इसीलिए अगर सब कोई शास्त्र के अनुसार चले तो कितना आसान होगा। भगवान भक्तों को सही मार्ग बताते हैं। अब भक्त अगर उस मार्ग पे चल ले, जैसे प्रचेता को यहाँ पे सही मार्ग बता दिए, अब उस मार्ग पे चल ले तो भक्तों का हित हो जाएगा, और नहीं चले तो अहित हो जाएगा। भगवान स्वयं या अपने भक्तों के माध्यम से सभी को सही मार्ग बताते हैं, सभी को सही मार्ग बताते हैं। अगर आप सही जानना चाहेंगे तो सही मार्ग बता देंगे, और जो भगवान को छलना चाहेगा तो भगवान उसके लिए भी वैसी व्यवस्था बनाते हैं। तुम हमको छलना चाहते हो, मूर्ख बनाना चाहते हो, चलो हम तुमको एक व्यवस्था देते हैं जिसमें तुमको लगेगा कि तुम मूर्ख बना रहे हो। तुम नहीं मूर्ख बना पाओगे, मूर्ख हम ही तुमको बनाएंगे, पर तुमको लगेगा। जाओ छलने का प्रयास करो और तुम छले जाओगे। ऐसा जीवन लाभप्रद नहीं है, ऐसा जीवन मत जिए, इससे किसी का हित नहीं हो रहा, प्लीज। ठीक है, तो जैसा कृष्णा कहते हैं वैसा कीजिए, नहीं तो आपका हित नहीं है। अगर कृष्णा जो कहते हैं उसका पालन नहीं कीजिएगा तो आपका हित नहीं है। ठीक है, ओके, चलिए आज यहीं पे डिसकंटिन्यू करके फिर किन्हीं की कोई भी जिज्ञासाएं हैं, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, वो कंटिन्यू करेंगे। पहले करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना हो कृपया करके हैंड रेज करें। ओके, आश्लेषा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरुजी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय जय डिवाइन ग्रेस भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय जय जिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोरदास बाबू जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबू जी, नामा जय जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी, गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्तवृंद की जय जय गंगा यमुना मई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतामृत की जय जय सभी भक्तों की जय जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण गुरु जी। 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 हरे कृष्ण एवरीवन, हरे कृष्ण। यस, किन्हीं की कहीं से भी कुछ भी कैसी भी कोई भी जिज्ञासा, विपुल प्रभु जी, हाँ जिज्ञासा के लिए बिल्कुल अनम्यूट कीजिए, पूछ। हरे कृष्ण गुरु जी।
मेरी जिज्ञासा ये थी प्रभु गुरुजी की, ये जो स्वर्गीय अप्सरा थी ब्रह्मलोचा, इन्होंने अपनी पुत्री का त्याग क्यों कर दिया? हरे कृष्ण। ब्रह्मलोचा के पिता, ब्रह्मलोचा की पुत्री। हाँ, अच्छा, ब्रह्मलोचा। ब्रह्मलोच प्रलंब, हाँ नहीं सॉरी, ब्रह्मलोचा की पुत्री, हाँ ये तो। देखिए क्या होता है, बहुत सारे कारण होता है यहाँ पे, तो कोई कारण मेरे को समझ में तो नहीं आ रहा है, स्पष्ट तो नहीं है, पर कुछ ना कुछ तो कुछ ना कुछ तो उसके पीछे कारण है। कुछ लिखा हुआ तो नहीं है, साफ साफ लिखा तो नहीं है। ठीक है, ब्रह्मलोचा नाम की अप्सरा के संयोग से उत्पन्न हुई थी। ऋषि कंडू के साथ ब्रह्मलोचा। ओके, देखिए जहां तक है कुछ इंद्रदेव ने ही कुछ किया होगा। नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, लिखा हुआ तो नहीं है। ठीक है, पता नहीं। एनीवेज, अगर आपको चाहिए तो मैं देख करके बता दूंगा, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो निकल ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि श्रीमद् भागवतम में मेंशन है ना, तो डिटेल्ड कहीं ना कहीं तो निकल ही जाएगा। पर ये मालूम है क्या, ये आप देखें तो भौतिक जगत की प्रकृति है, आप कितना भी अच्छे हो, आप दर्द ही देंगे, है ना, तो अंतिम में तो दर्द मिलता ही है। तो वही भौतिक जगत की प्रकृति ही, इंद्रलोक में भी भौतिक जगत की प्रकृति ही दिख रही है, कि वहां पे भी भौतिक जगत के ही गुण है ना? सब हरे दर्द कृष्ण ही। गुरुजी। हाँ, हरे कृष्ण गुरुजी, जैसे आजकल की भी तथाकथित माताएं अपनी संतानों को कहीं इधर कचरे में डब्बों में से फेंक देती है ना गुरुजी। हाँ, हाँ, हाँ। नहीं, ये वैसा नहीं था, ये वैसा नहीं था जैसे संतान को कचरे में फेंक दिया। ठीक है, ये वैसा था कि दूसरे को रक्षा के लिए दे दिया। इट्स लाइक सपोज करें किसी और की बेटी है, और मैं अगर रेलेवेंट एग्जांपल दूं, सपोज करें आपके आपके बड़े भाई की बिटिया है, और आपको दे दी कि आप इसकी रक्षा कर लो, हमारी बेटी है, हमसे संभलती नहीं है। ठीक है, आपने बोला ठीक है हम रक्षा कर लेंगे। ठीक है, ये कुछ वैसा है ना, ऐसा नहीं था बस छोड़ दिया। देखिए यहाँ पे एक बात लिखा हुआ है, सौभाग्य से वृक्षों ने बच्ची को स्वीकार किया और उसका पालन का वचन दिया, तो ऐसे छोड़ नहीं दिया था, छोड़ नहीं दिया था, दूसरे ने रक्षा का स्वीकार किया ना, ऐसे ऐसे ही अबैंडन नहीं कर दिया। बहुत सारा कारण होता है, और देखिए जरूरी नहीं है। अगर सपोज करें, मैं तो बड़ा सरल सा बात बता रहा हूं, अगर सपोज करें किसी की नियति इस प्रकार की है कि आपको बच्चे को जन्म देना, बच्ची को जन्म देना आपको देना है, परंतु उसकी नियति इस प्रकार की है कि वो किसी और के पास रहेगी या रहेगा, तब जाकर के वो भगवत भक्त बनेगा, आपके पास रहेगा तो नहीं बनेगा। आपको क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? अगर किसी की नियति इस प्रकार की है तो आपको क्या करना चाहिए? नियति को स्वीकार करेंगे गुरुजी, है ना? स्वीकार करेंगे। हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि नहीं हमको आसक्ति है, हम तो, ये तो मेरा बच्चा है ना, हम नियति को स्वीकार करेंगे, कोई बात नहीं, है ना। हम उन्हीं को दे देंगे, तुम अगर बच्चे की अच्छे से रक्षा करते हो तुम कर लो, जिसमें उसका हित हो जाए। भगवत भक्त क्या होता है? परा दुखा दुखी होता है, सबके दुख को अपना दुख स्वीकारता है। ठीक है, तो अगर सच में ऐसा नियति है तो हम स्वीकार कर लेंगे, कर लेंगे। ठीक है, तो यहां पे कुछ वैसे ही प्रतीत हो रहा है कि नियति इस प्रकार की थी कि जब वो
जाएगी, वृक्ष रक्षा करेंगे, बाद में इस प्रकार के चंद्र के राजा आएंगे जो कि, और उसके बाद फिर प्रचेतागण उनसे विवाह करेंगे, फिर जीवन सब कोई भगवत भक्ति का जीवन अच्छे से जिएगा। नियति इस प्रकार की है, तो हम स्वीकार कर लेंगे। अभी क्या हुआ आप देखिए, समझिए बात को। क्या कृष्णा जन्म लेते हैं, वो जन्म लेते हैं वसुदेव जी और देवकी के घर कालकोटरी में। और नियति ये है कि कृष्णा प्रसन्न ऐसे रहेंगे कि उनको जाने दिया जाए, जाने दिया जाए नंद बाबा और यशोदा मैया के पास। तो क्या नहीं जाने दिया जाना चाहिए? स्वीकार कर लेंगे ना, मेरे बेटे के लिए हितकारी वो है, हम अपना हित को त्यागते हैं। और एक्चुअली में भगवत भक्ति भी यही है, हम अपने हित को त्यागते हैं। कृष्णा के लिए क्या हितकारी है ना? हम अपना हित को त्यागते हैं। और जब हम कृष्णा के हित को देखेंगे तो सबका हित होगा। यस, हरे कृष्णा। आपने क्वेश्चन कुछ और पूछा था, मैं ले कहीं और गया। हरे कृष्णा। ओके, चलिए। अरे हमको तो कृष्णा की लीला जानने में इंटरेस्ट। हरे कृष्णा, चलिए चलिए। यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा है, इसीलिए जिज्ञासा पूछा कीजिए। आप जिज्ञासा कुछ भी पूछ सकते हैं। आप जिज्ञासा पूछिए, हमारा लक्ष्य तो एक ही है, हम वहीं तक ले जाएंगे। हमको दूसरा समझ में नहीं आता है, कहाँ ले जाएंगे। ओके, यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा है, पूछिए, संकोच मत कीजिए। और मालूम है क्या, आई एम वेरी श्योर, बहुत लोग हैं ना, बहुत लोग अभी बीच में चले गए। आप लोगों ने जो ये प्रश्न सुना होगा और जो ये उत्तर सुना होगा, अब बहुत शांत हो गए होंगे। अगर आपके विचार में थोड़ा सा भी ऐसा आया होगा, अरे ये क्या हो गया है, माँ ने बच्ची को छोड़ दिया, है ना, थोड़ा सा भी ऐसा आया होगा, पर अब बहुत शांत हो गए होंगे, है ना, अब एकदम शांत हो गए होंगे। अब मतलब कोई दिक्कत नहीं होगा। सही बातें नहीं है। बहुत लोग बीच में चले गए, उनको कैसे समझाए? यस, बाकी लोग नहीं हुआ, सच सच बोलिए, नहीं हुआ तो बोलिए ना, हम वो भी मानेंगे। ओके, हरे कृष्णा गुरुजी। गुरुजी, मैं हर मंडे शिवजी के नाम का व्रत करता हूँ, शिवजी के नाम का व्रत करता हूँ। ओके गुरुजी, मैं उनकी पूजा करता हूँ, मेरा व्रत छोड़ने का मन नहीं होता, मैं साथ ही साथ निरंतर कृष्ण जी का भी नाम जप करता रहता हूँ। गुरुजी, व्रत करना सही है या नहीं? देखिए, समझिए, शिवजी का नाम जपना बिल्कुल गलत नहीं है, परंतु प्रॉब्लम शिवजी में नहीं है, प्रॉब्लम हम में है। मैं ये बात बार बार बताया हूं, एक बार फिर से बताता हूं, सभी की चेतना जागृत होगी। देखिए, प्रॉब्लम मालूम है कैसा है, जैसे ही हम देवी देवता का नाम जपते हैं ना, और हमारे हृदय में कभी भी ये इच्छा हो कि हमको गाड़ी चाहिए, हमको बंगला चाहिए, हमको पत्नी चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, कुछ भी चाहिए, कुछ भी चाहिए, घर परिवार का अच्छा चाहिए, अपने लिए नहीं मांग रहे, परिवार के लिए मांग रहे, अपने लिए नहीं मांग रहे, देश के लिए मांग रहे, दुनिया के लिए मांग रहे, अरे कुछ तो देखते होंगे, कुछ तो जानते होंगे, और वो तो अंदर अंदर चलते रहता है। आप मुंह से मत भी बोलिए, आपके अंदर चल रहा है कि हमको ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। प्रॉब्लम क्या है कि आप जब देवी देवता के पास जाएंगे तो देवी देवता को प्रदान कर देंगे। देवी देवता का आप नाम लीजिएगा तो देवी देवता प्रदान कर देंगे, और जब देवी देवता प्रदान कर देंगे तो आप संकट में फंस जाइएगा। क्यों? क्योंकि अब उसी से आसक्ति हो जाएगा। सपोज कीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज कीजिए आपको क्रिकेट देखना अच्छा लगता है, ठीक है, बहुत सारे लोग होंगे जो ऐसा करते होंगे, क्रिकेट देखना अच्छा लगता है। अब क्या आप देवी देवता का नाम जप रहे है ना, और अंदर ही अंदर विकार है, हमको तो क्रिकेट अच्छा लगता है, मान लीजिए, मान लीजिए, और कुछ है तो कुछ और को उसको रिप्लेस कर दीजिए ना। हम क्रिकेट बहुत ही निम्न नीच एग्जाम्पल दिए, नीच इसलिए क्योंकि उसमें हमारी आसक्ति तो है नहीं, है ना। हमारी आसक्ति तो तभी तक है जब तक हम देख रहे हैं,
परंतु फिर भी चलिए, हमको क्या है, हमको एक आसक्ति है कि हम क्रिकेट देखते रहते हैं और हमको ऐसा लगता है कि इंडिया जीत जाना चाहिए। ठीक है, अब क्या है, अब मान लीजिए, चलिए आपको इतना ही करना है तो इतना तक ले जाइए, नहीं तो कुछ और बोल दें। मंडे या ट्यूसडे कोई क्रिकेट मैच है, ऐसे तो कोई भी दिन हो, परंतु मंडे या ट्यूसडे कोई क्रिकेट मैच है, और अब आप क्या कर रहे हैं, शिव जी का नाम जप रहे हैं, और अब क्या, क्रिकेट भी आ रहा है, आपके हृदय में क्या चलेगा, क्रिकेट इंडिया जीत जाए, और नाम जप कर रहे हैं, तो फल क्या आप चाह रहे हैं, फल चाह रहे हैं क्रिकेट इंडिया जीत जाए। अब क्रिकेट जीत भी जाएगा तो अगली बार क्या होगा, अगली बार और आसक्ति होगी, अगली बार आपको और लगेगा मेरा नाम जप करने से लाभ हो गया था। घर परिवार में कोई कष्ट है, उसके लिए अब आप नाम जप कर रहे हैं, घर परिवार का कष्ट चल रहा है, हम नाम जप किए जा रहे हैं, साथ के साथ फल भी चाहते हैं, फल मिल जाएगा तो और कष्ट होगा, क्योंकि अगली बार फिर चाहेंगे, और ये साइकिल कभी खत्म ही नहीं होगी। आप हमेशा आसक्त रहेंगे, हमको कुछ तो फल चाहिए, कुछ तो फल चाहिए, कुछ तो फल चाहिए। भगवान भगवत गीता में क्या बताते हैं, भगवान भगवत गीता में यही तो बताते हैं, देवी देवता के पास जाओगे तुरंत फल प्रदान कर देंगे, परंतु वो फल मेरे द्वारा ही प्रदान किया जा रहा है। मूर्ख लोग देवी देवता के पास जाते हैं, अल्प ज्ञानी लोग देवी देवता के पास जाते हैं। कृष्णा यही तो बोल रहा है। अब ये क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अब समझने की बात है, दे तो रहे हैं कृष्णा, अब आप चाह रहे हैं कुछ फल, उससे क्या हो रहा है, आपका अहित हो रहा है। समझ में आ रहा है, कृष्णा ने कुछ भी दिया तो उससे किसका अहित हो गया, देवी देवता ने कुछ भी दिया तो उससे किसका अहित हो गया। परंतु सेम एग्जांपल ले ये कृष्णा के साथ। अब कृष्णा कैसे हैं, कृष्णा शुरू शुरू में तो है ना, फिर भी कभी कभी रेसिप्रोकेट कर देते हैं, क्योंकि आकर्षण करना होता है ना, तो आकर्षण करने के लिए रेसिप्रोकेट कर देते हैं। आगे चल के आप मांगिएगा, बिल्कुल नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे, बुरा मांगते रहो, रोते रहो, तुम्हारे लिए हितकारी नहीं, हम नहीं देंगे। एक कृपालु माता पिता ऐसा ही होना चाहिए, ये नहीं बच्चा जो मांगा सो दे दिया, बच्चे के लिए हितकारी है तो देंगे, नहीं हितकारी तो नहीं देंगे। बच्चा टेंट्रम कर रहा है, करने दो, अगर रो रहा है, दुखी भी हो रहा है, होने दो, हम उसको समझाएंगे, बताएंगे, परंतु नहीं, नहीं मानना तो नहीं मानो, हम वही करेंगे जो तुम्हारे लिए हितकारी होगा। पेरेंट्स को ऐसे ही होना चाहिए। तो कृष्णा उस प्रकार का करते हैं, परंतु देवी देवता तो बाध्य हो जाते हैं, शास्त्रों में पढ़िए, बाध्य होते हैं। आप इतना शुद्धता से ये व्रत कर लीजिएगा, ये नाम आपने तो पढ़ा ही होगा, जानते ही होंगे, इतना ये कर लेंगे, इतना ये कर लेंगे, इतना ये कर लेंगे तो ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। होता नहीं होता है? होता है नहीं होता। अगर हम कभी भी इतना व्रत ये कर लें, है इतना इस दिन का व्रत, तो देवी देवता बाध्यकारी हो जाते नहीं हो जाते कि हमको ये फल मिलना ही मिलना है। लिखा जाता है ना शास्त्र में भी, उनके शास्त्रों में भी लिखा रहता है, अगर इतना व्रत किया जाए तो ये मिल जाएगा। हाँ, तो होता है ना, तो बाध्यकारी होता है कि अगर आप उतना करोगे तो वो देना पड़ेगा, तो आप तो बिजनेस करने चले गए। ठीक है, तो होगा यही, चाहे जाने चाहे अनजाने करेंगे तो हम फलप्रद ही मांगेंगे। भगवत गीता में फलप्रद के लिए स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि हमको नहीं करना चाहिए, फलप्रद करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो दिक्कत देवी देवता में नहीं है, अब देवी देवता का जितना नाम जपना है जपिए, परंतु अगर आपने फल मांगा बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है, एक बात और है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मालूम है क्या, आप लोग सोच के देखिए, हम लोग करते रहते हैं ना, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे करते हैं ना, करते हैं ना। मालूम है क्या, ये सनातन शास्त्रों में है ही नहीं, ये क्रिश्चियन कैलेंडर है। मालूम है, क्रिश्चियनों के अकॉर्डिंग, पहले भी बताया फिर से बता रहा हूं, क्रिश्चियनों के अकॉर्डिंग 25 दिसंबर का कोई रेलेवेंस नहीं है। क्रिश्चियन के अकॉर्डिंग 1 जनवरी का कोई रेलेवेंस नहीं है, क्रिश्चियनिटी के अकॉर्डिंग नहीं है। आप जाकर के समझिए कि जीसस वो क्या सेंटा क्लॉज कहां से आया है। एक कोई सेंट मर गए थे उस दिन,
सेंट मर गए थे, अगर मैं गलत नहीं हूं, सेंट निकोलस नाम है क्या, जिस दिन मरे थे उस दिन सेंटा क्लॉज का सेलिब्रेशन स्टार्ट कर दिया। न्यू ईयर है, वो न्यू ईयर 4 बार 5 बार क्रिश्चियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग चेंज हो चुका है। तो ये जो भी है, मेरे को यहाँ पे भी मालूम है कुछ डिवोटी हैं जो सोचते होंगे कि न्यू ईयर मनाएंगे और ये करेंगे वो करेंगे। एक्चुअली में ये सब जो भी है ये सनातन शास्त्रों के ठीक विरुद्ध है, नहीं ये क्रिश्चियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग। तो क्या कर रहे हैं, ये सोमवार मंगलवार कहां से आया? ये भी 1500 साल पुराना ही है। हम लोगों का शास्त्र तो हमेशा से है, सनातन। भगवत गीता 5000 साल पुराना है। अब ये देखिए 1500 साल का रेलेवेंस क्या है, वहीं पे क्रिश्चियनिटी और वहीं पे मेंटल स्पेकुलेशन पंथ आता है, और इसके बाद सब कुछ डिग्रेड हो गया। अगर क्रिश्चियन भी अपने शास्त्रों को ढंग से लिखते तो क्रिश्चियन के शास्त्र भी शुद्ध होते। वो भी ढंग से लिखा हुआ नहीं है तो वो भी शुद्ध तो नहीं जाना जा सकता, परंतु उसके बाद तो सब कुछ गंदा हो गया। आज तो क्रिश्चियनिटी के नाम पे कुछ भी चल रहा है, और मेंटल स्पेकुलेशन के नाम पे तो तलवारें चलती है। तो ये संडे मंडे ट्यूसडे आप जाओ पता करो कहां से, आपको देखना है, मैं दिखाऊं। ये संडे मंडे ट्यूसडे ये अभी का ही आविष्कार है, 1500 साल पुराना। अब सोचिए, हम संडे को किसी देवता की पूजा कर रहे हैं, मंडे को किसी देवता की पूजा कर रहे हैं, कहां से आया? कहां से आया? है ही नहीं, है ही नहीं। अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कुछ बना दिया। जैसे मैंने कोई डिवोटी का नाम बोलिए, बाकी तो ऑफेंड हो जाएगा ही। तो मैंने आशी बिटिया का नाम, नहीं, आशी बिटिया का नाम थोड़ा बिगड़ा नहीं जा सकता, थोड़ा किसी और का बिगाड़ते हैं। हाँ, अश्लीषा माता जी का नाम आशा रख दिया, आशा। अब ये क्या है? ये मैंने रख दिया, मेरा मन, मेरी मर्जी। अब ये कहीं पे शास्त्र में ढूंढिएगा कि आश्लीषा माता जी का जन्म में आशा नाम है, सर्टिफिकेट में आशा नाम है, कोई आशा नाम से बुलाता है, कहीं पे भी आशा है, कहीं नहीं मिलेगा। हमारा मन हम रख दिए, हमारा मन हम मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे रख दिए। हमारा मन, हमारा जो मन करेगा हम वो करेंगे। अब बाकी लोग कैसा है, बाकी लोग उसको स्वीकार भी रहा है। अब कुछ लोग बोल सकते हैं कि प्रभु जी ये एस्ट्रोलॉजी में कैसे यूज हो जाता है? उसका बस एक कारण है, एस्ट्रोलॉजी पूरे साल की गणना के अकॉर्डिंग होता है, और साल की गणना चाहे आप ऐसे करोगे चाहे वैसे करोगे तो एक ही करोगे। अब एक साल की गणना है, चाहे वो सनातन कैलेंडर के अकॉर्डिंग आप गणना करोगे तब भी वही आएगा, चाहे आप क्रिश्चियन गणना के अकॉर्डिंग करोगे, अगर गणना सही है तो वही आएगा। स्टार्टिंग कहां से कर रहे हैं, एंड कहां से कर रहे हैं, बीच कहां से कर रहे हैं, वो अपने अपने। इसीलिए आप लोग देखते होंगे, हम लोगों का है ना, हम लोगों का कैलेंडर स्टार्ट भी होना चाहिए होली बैसाखी है ना, उस समय। अब बैसाखी होता ही है, परंतु अब समझिए, हम लोग जो अकाउंटिंग ईयर भी होता है ना, वो भी उसी लिए 1 अप्रैल से होता है, क्योंकि हम लोगों का पुराना फसल भी तभी एंड होता है। क्या होता है ना, जब साल खत्म होता है तो सब कुछ खत्म होता है, और जब साल शुरू होता है तो एक नया शुरुआत होता है। एग्जैक्टली वो बैसाखी के समय होता है। तो कैसा होता है, हम लोग अपना अपना तो भूल गए और दूसरे दूसरे में लगे हुए हैं। तो इसीलिए क्या बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं संडे को तुलसी की पूजा, तुलसी में पानी मत डालो, कुछ भी बोलते हैं। ये सब कल्पनात्मक है, इसमें कोई तथ्य नहीं है। टर्म्स एंड कंडीशन लिया जाता है ना, है ये विज्ञापन एक पूर्ण रूप से काल्पनिक विज्ञापन है, इसका सत्य से कोई सरोकार नहीं है।
तो ये भी हमारा भी वही है। सत्य से कोई सरोकार नहीं है, एक झूठा कल्पना है, इमेजिनेशन। ठीक है, यस। किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? हाँ हाँ, पूछिए, विपुल ब्रो जी पूछिए। हरे कृष्ण गुरुजी। गुरुजी, जैसे जो ये ग्रहों के जो नाम है ना, जैसे मंगल ग्रह, बुध ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शुक्र और शनि, तो गुरुजी ये भी किस आधार पे है फिर? इनके आधार पे तो सोमवार मंगलवार तो नहीं बनाया गया, ऐसा कुछ तो नहीं गुरुजी? ना, इनके आधार पे नहीं बनाएंगे। ये ग्रह तो पहले से ही है, अब पता नहीं। हाँ हाँ हाँ, मैंने कभी इसका ओरिजिन के बारे में सोचा भी नहीं है। ठीक है, आज पता नहीं विपुल प्रभु जी कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हाँ ठीक है, हाँ इसके ओरिजिन के बारे में मैंने नहीं सोचा। चलिए देखते हैं। हाँ, मेरे को लिख के भेज दीजिएगा, है ना। हाँ, 3 बार से विपुल प्रभु जी वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जो पूछा था पिछले बार, कभी पूछा था, मैं क्लास में आंसर नहीं कर पाया था, विपुल प्रभु जी को भेज दिया था। ठीक है, तो हाँ 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 हाँ, भौतिक रूप से हम लोग उसको गलत जानते हैं, गलत गलत चीजों का प्रचार होता है। परंतु 3 पुत्र थे ना, हैं? अत्रि मुनि के 3 पुत्र थे क्या, हैं? तो 3 पुत्र थे। जी गुरुजी, हाँ अत्रि ऋषि और अनुसुईया माता। हाँ, तो एक एक ठीक है, छोड़िए, 3 अलग अलग पुत्र थे। ओके, तो इसका भी कुछ तथ्य देख करके बताते हैं, मेरे को मैसेज कीजिएगा, देखते हैं, बाद में देखेंगे। पर हाँ, इसका उससे कोई रिलेशन है नहीं, ये तो पहले से है। आप लोग शास्त्रों में भी देखेंगे तो हमेशा देखेंगे, शास्त्रों में पहले से ही सारे ग्रहों के बारे में वर्णन है। और एस्ट्रोलॉजी कोई 1500 साल पहले स्टार्ट नहीं हुई है। आप याद कीजिए, जब कृष्णा का जन्म भी होता है तो गर्ग मुनि आते हैं और ग्रहों की संरचना को देख करके बताते हैं कि ये तो भगवान है ना, देख करके बताते हैं ना। तो उस समय भी तो था, ये वही साइंस तो है, कोई नया नहीं हुआ। ठीक है, हरे कृष्ण। उत्तर हुआ? देखिए, रेलेवेंस पहले से है, ये बात तो सही है, इसमें तो कोई संशय नहीं है। उस समय भी तो सेम सेम था, परंतु फिर भी कहाँ पे है, कहाँ से उत्पन्न है, कहाँ तक हम देख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम पूरा स्टार्टिंग ही कहीं तक देख पाए, पर यहां तक मेंशन्ड है तो पता चल जाएगा कि हाँ, इतना पुराना तो है। जैसे सपोज करें कुछ 10,000 साल पुराना है, हम कहें कम से कम 3,000 साल पुराना तो है, ठीक है, हमारे लिए बहुत है ना। हमको पूरा 10,000 साल देखने की भी आवश्यकता नहीं है, बहुत अधिक ज्ञान होने की भी आवश्यकता नहीं, इतना ज्ञान हो जाए कि प्रमाणिक है या अप्रमाणिक, बस उतना ही काफी। ठीक है, देखते हैं, आप भेजिएगा, देखेंगे। इस और किन्हीं की कोई जिज्ञासा? कुछ और पूछना है? कुछ और जानना है? कुछ और बोलना है? नहीं? ठीक है, आई होप आई आंसर्ड, सारी जिज्ञासाओं का उत्तर हो गया। बस देखिए क्या है, मेरा एक निवेदन है, क्योंकि लोगों को अच्छा लगता है या लोकप्रिय है, इसलिए आप कोई कार्य करें, ऐसा मत कीजिएगा। जीवन
लोगों के अनुसार नहीं चलिए, जीवन कृष्णा के अनुसार चलिए। जो कृष्णा बोलते हैं उसका पालन कीजिए, कृष्णा जो बताते हैं उसके अनुसार आप कार्य कीजिए। लोगों के अनुसार कार्य करने से क्या होगा कि आप देखिए, कोई कोई पूछ सकता है कि प्रभु जी देखिए, अगर हम क्रिसमस सेलिब्रेट कर लें तो क्या बुरा है? क्या बुरा है उसमें? क्या बुराई है? हम सेलिब्रेट ही तो कर रहे हैं, हम किसी का बुरा थोड़ी ना चाह रहे हैं। देखिए उसमें बुराई बस ये है कि आप काल्पनिक विषयों को ही सत्य मानने लग जाइएगा, फिक्शनल को ही सत्य मानने लग जाइएगा। अभी देखिए जैसे हम लोगों ने बात किया था ना कि जैसा दिन भर विचार करते हैं वैसा ही रात को सपना आएगा, है ना। अब आप क्या कर रहे हैं? अपने आप को पूरा काल्पनिक 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 चीजों में घुसा दे रहे हैं, तो आपका चिंतन कैसा होगा? अकाल्पनिक, सत्यवादी, कैसा चिंतन होगा? काल्पनिक। तो काल्पनिक विषयों में कौन घुसा रहा है? कोई दूसरा, हम स्वयं। तो बुरा किसका होगा? किस दूसरे का, हमारा स्वयं। समझ आया? तो काल्पनिक विषयों से दूर इसलिए रहना चाहिए, नहीं तो हमारा खुद का बुरा हो जाएगा। ठीक है, दूर रहिए। और कभी किसी का संग भी करना पड़ जाए तो जानिए ये तो ऐसे ही है, ऐसे ही है। ठीक है, देखिए मैं कभी भी ये नहीं बोलता, कोई भी शास्त्र संगत बात है, कोई भी शुद्ध बात है, उसका पालन मत कीजिए या उसका सम्मान मत कीजिए, बिल्कुल कीजिए, परंतु ये तो उनके शास्त्रों के भी विरुद्ध है। कोई काल्पनिक चीजों का सम्मान थोड़ी ना होता है। कल से सुपरमैन का बर्थडे मनाने लग जाएगा, बैटमैन का बर्थडे मनाने लग जाएगा, तो बर्थडे मनाइएगा क्या? मनाइएगा कि सुपरमैन का बर्थडे बर्थडे बैटमैन का बर्थडे है, मनाइएगा? नहीं मनाइएगा ना, है काल्पनिक है ना। सत्य हो तो कुछ मना लीजिए। सत्य में किसी का बर्थडे है, अब बर्थडे का बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है, फिर भी मनाना है, चलिए मना लीजिए। परंतु काल्पनिक का बर्थडे मना करके क्या होगा? काल्पनिक विषयों में रह करके क्या होगा? सत्य है स्वीकारिए। हम दूसरे पंथ में भी अगर सत्य है तो हम स्वीकारने के लिए तैयार है। वो सत्यता दिखाइए, तो दिखाइए। हाँ, अब सोच के देखिए, सत्य है तो 1500 सालों से कुछ नहीं हुआ, पिछले 150 साल में होने लग गया। क्या ऐसा सत्य को स्वीकारिएगा आप? वो कहते हैं ना, वो एक कहावत है? दादाजी को अपने पिताजी का बर्थडे मालूम नहीं था। दादाजी को अपने पिताजी का बर्थडे मालूम नहीं था, हम अपने दादाजी के पिताजी का बर्थडे मनाने लग जाए। उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके बोला गया। दादाजी को अपने पिताजी का बर्थडे नहीं मालूम है, हम अपने दादाजी के पिताजी का बर्थडे मनाने लग जाए। वाह। एक काल्पनिक काल्पनिक विषयों में घुसना छोड़ दीजिए। हेलोवीन पार्टी मनाते हैं आजकल। हाँ, वो कड़वा चौथ नहीं बनता, हेलोवीन बनता है। कड़वा चौथ तो खराब होता है ना। होली खराब होता है। होली में देखिए इतना लाल रंग बह जाता है, इतना पानी बहता है, खराब है। वो खून वाला लाल रंग जिस दिन बहता है ना, खून खून, वो वाला ठीक होता है। ठीक है, उसके लिए कोई विरोध नहीं होता। तो अभी होली के लिए कितना विरोध होता है ना, बताया जाता है ना कितना बुरा त्योहार है ना। होली के लिए बुरा माना जाता है, बट वो लाल वाला जिस दिन सभी का काट दिया जाता है, वो बुरा नहीं होता, वो तो अच्छा है ना। सभी जीवों को मार दो तो वो खराब नहीं होता। तो ये क्या है? ये तो मतलब आजकल मॉडर्न सोसाइटी का, मॉडर्न कहने का अर्थ है जो कृष्णा से दूर हो रहा है, इसलिए सबका ये सब चल रहा है। शास्त्रों से दूर हो रहा है, इसीलिए तो शास्त्र को बताना चाहिए, सरकारों को शास्त्र बताना चाहिए, लोगों को शास्त्र बताना चाहिए, हम सभी को भी सबको शास्त्र बताना चाहिए, भगवान के बारे में बताना चाहिए, शुद्धता से बताना चाहिए।
परंतु मानना ही नहीं है, मानना ही नहीं है। अब सोचिए, एक काल्पनिक सेंटा क्लॉज, एक काल्पनिक पेड़, और कितने सारे पेड़ काट दिए जाते हैं उसके लिए, काल्पनिक। आप जाइए, पता कीजिए और बोलिए सेंटा क्लॉज रियल है, एक काल्पनिक कैरेक्टर। ये वैसा ही है जैसे बैटमैन। इनफैक्ट मैं तो सोच रहा हूँ एक ये सब पे भी श्री राम वाणी में एकदम क्लियरली आ जाना चाहिए। बैटमैन का बर्थडे मनाओगे तो सेंटा क्लॉज कैसे मनाते हो? ठीक है, और तथ्य देंगे, फैक्ट्स। चलिए, हमारा तो काम है सत्य बोलना। आप लोग स्वीकारते रहिए और सही मार्ग पे चलते रहिए। देखिए, मेरा किसी से द्वेष नहीं है ना, मैं किसी का अहित नहीं चाहता, बुरा नहीं चाहता। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी।